खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में कल हमने परसेंटेज की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास। मैंने कहा था 2 दिन मैथ पढ़ेंगे, 2 दिन जीएस पढ़ेंगे। मैथ में चल रहा है परसेंटेज और जीएस में हम पढ़ेंगे एशिया की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, पर्वत पठार और नदियां। परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है। 2 दिन हम इसके बाद जीएस पढ़ेंगे, पुनः फिर हम परसेंटेज चलाएंगे। परसेंटेज चल रहा है प्रतिशत में। देखिए, परसेंटेज अंकगणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। बिना देर करते हुए हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। वीडियो को कृपया पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, 250 का 14%, 250 का 14% प्लस 150 का कितना परसेंट बराबर 140। ठीक है, 250 का कितना 14% प्लस 150 का कितना परसेंट बराबर 140। देखते हैं प्रश्न पर। 250 का 14%, मैंने बताया था परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 250 का 14% प्लस 150 का कितना परसेंट, 150 का कितना परसेंट बराबर 140। ठीक है, देखिए इसको काट दीजिए, 50 से काटिए तो 50 दूनी 100, 50 पंचे 250, 2 से काटिए 7, 5 सते 35 प्लस 150 का कितना परसेंट बराबर 140। अब देखिए 35 प्लस 150 का कितना परसेंट बराबर 140। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा। 35 में हम क्या जोड़ दें, 35 में हम क्या जोड़ दें कि 140 आ जाए। आपको पता है 105, तो कैसे पता करेंगे। 140 में आप 35 घटा दीजिए, 105 पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि 10 प्लस कितना बराबर 50, तो आप कहेंगे कि 10 में 40 प्लस कर दीजिए, 50 आ जाएगा। ये 40 निकलेगा कैसे, 10 को 50 में घटा दीजिए, 40 आ जाएगा, यानी 10 प्लस 40 बराबर 50 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि 150 का कितना परसेंट की जगह टोटल इसका उत्तर क्या आना चाहिए, 105। ये आ गया 35, 150 का कितना परसेंट बराबर 140, तो 105 आएगा। अब आपको ये पता करना है कि 105 जो है 150 का कितना प्रतिशत है। 105 150 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, बराबर 105। यानी 150 का पहले हम 100 का भाग देंगे तो 1% निकल आएगा, फिर हम 100 निकाल। देखिए 150 का कितना परसेंट बराबर 105, तो 150 का कितना परसेंट बराबर 105, तो 150% हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, बराबर 105। अब इसको काटिए, 100 से काटेंगे 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब ये 2 गुणे में चला जाएगा, ये 2 गुणे में चला जाएगा, तो आ जाएगा 3 बराबर 105 गुणे 2, यानी 105 दूनी 210, 3 का भाग दीजिए, आ जाएगा 70। यानी 150 का 70% 105 करके आप इसकी जगह 70 आप रख लीजिए, सवाल आपका आ जाएगा 70%। देखिए 250 का 14% क्या निकला, 250 का 14% क्या निकला, 35। और 150 का 70% आप निकालिए, 150 का 70% परसेंट हटाने के 100 का भाग, ये देखिए 2, ये 3, 2 से काटेंगे इधर 35, 35 3 को 105। अब देखिए 35 प्लस इसकी जगह 105 बराबर 140 आ गया। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 35 में इसको घटा दीजिए तो 105 आ जाएगा। ये तो सब कोई दिमाग लगा सकता है कि 35 में कितना जोड़ दे तो 140 आ जाए। चलते हैं प्रश्न 2 पर दोस्तों। देखिए मित्रों, प्रश्न 2 है। जो प्रश्न मैंने पहले बताया उसका मैंने ऑप्शन नहीं बताया कौन सा सही है, उसका ऑप्शन ई सही था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही था। इसमें देखते हैं 550 का कह रहा है कि 550 का कितने प्रतिशत, 550 का कितने प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125 आना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जिनमें बराबर लगा हो तो इसमें 125 इस पक्ष को हल करने में भी आना चाहिए। जैसे रख दिया गया कि बराबर में 125,
तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अगर इसमें एक तरफ 125 है तो इस पूरे को हल करने पर भी 125 ही आना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है 125 इस तरफ हल करने में, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। देखते हैं 550 का कितने प्रतिशत। पहले हम ये निकाल लें कि 150 का 12% क्या होता है। 550 का कितने प्रतिशत माइनस 150 का 12%, 12% हटाने के लिए 100 का भाग बराबर 125। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। मैंने बताया भाग देकर 50 से भाग देंगे, इसमें तो 2 इधर 3, 2 से इसको काटिए 6, 6 18 बराबर 125। अब देखिए 550 का कितने प्रतिशत। अब आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए 125 है यहां पर, कि इसमें यहां पर कौन सी संख्या आएगी कि उसमें 18 घटाने पर 125 आ जाएगा। यहां पर कौन सी संख्या हम रखें कि 18 घटाएं तो 125 आ जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, जैसे यहां पर लिखा है 20 माइनस क्या घटाएं बराबर 5 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को इससे घटा देंगे, 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 15, यानी 20 माइनस 15 कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह दिमाग लगाना है कि 550 का कितना प्रतिशत, इस टोटल का उत्तर क्या आएगा कि उसमें 18 घटाने पर 125 आ जाए। देखिए ये माइनस में है तो हम इसको जोड़ देंगे, इसमें 125 भाई माइनस में है, इधर जोड़ेंगे, पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। 118 जोड़ी 8 5 13, 3 1 4, 143। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे का उत्तर 143 ही आएगा। 143 माइनस 18 बराबर 125, 143 माइनस 18 बराबर 125। अब हमें यह निकालना है कि 550 का 143 कितने प्रतिशत है। 550 का 143 कितने प्रतिशत है ये निकालना है हमें। तो निकाल लेते हैं। 550 का 143 यानी 550 का 100 का भाग देंगे बराबर 143, यानी 550 का 143 कितने प्रतिशत है हम ये पता कर, यही तो पूछ रहा है कि 550 का कितने परसेंट। तो हमें 143 पता चल गया। अब हम ये पता लगा लेंगे कि 550 का 143 कितना परसेंट है। निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 50 से काटिए तो 2 बार, ये आएगा 50 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, अब देखिए 11/2 बराबर 144, 11/2 बराबर 143। ये 2 इधर गुणे में जाएगा क्योंकि भाग में है, पक्ष का अंतर यानी पक्षांतर करने पर गुणे में चला जाएगा। ये 2 इधर उठ के गुणे में आ जाएगा, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 बराबर 11 भाग दे दीजिए तो 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, 26% दोस्तों। इसकी जगह, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 26% आएगा दोस्तों। 550 का 26% और 150 का 12% बराबर 125। देखिए 150 का 12% क्या निकला था, 18 है और इधर क्या निकला, इधर निकला 143 बराबर 125 आ गया, माइनस था, माइनस 18 है। अगर आप अब देखें कि 550 का 26% 143 ही आएगा। देख लीजिए 550 का 26% काटेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 11, इसको 2 से काटिए 13, 13 एक अन्नम 13, हाथ आए 1, 13 1 14, 143। ठीक है, कैसे निकाला, पहले हमने 150 का 12% निकाल लिया 18, फिर हमने ये पता लगा कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी, हमने जोड़ दिया, संख्या पता चल गई। हमने ये बाद में पता कर लिया कि 550 का 143 कितना प्रतिशत है, वही हमें चाहिए था, 26% आ गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखिए सवाल है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 में भी मैं ऑप्शन बताना भूल गया था, उसका भी ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। इसको देखिए 160 का अंडर रूट कितने प्रतिशत बराबर 64/2। कहने का मतलब यह है कि इस अंडर रूट
ये जो प्रश्नवाचक है इसकी जगह क्या आएगा, यानी अंडर रूट आएगा, फिर कोई संख्या आएगी, उसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। देखिए जो ये वाला पक्ष है, इस वाले पक्ष में 64 भागे तो कितना आएगा, आप जानते हैं 32। ठीक है, देखिए 160 का माने गुणा होता है, अंडर रूट रखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यक्स रख दीजिए, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको यक्स से लगा देते हैं 160 का, क्योंकि सरल बहुत था ये, 160 का माने गुणा, उसी तरह हमने अंडर रूट लगाया, प्रश्नवाचक की जगह यक्स रखा, परसेंटेज नहीं लगाया क्योंकि बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 कर दिया। इस तरफ हमारा 32 आ रहा है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 20 से काटिए तो 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। समझिए 8 गुणे अंडर रूट x बटे 5 बराबर 32। ठीक है, ये 5 इधर जाएगा। ठीक है, 8 अंडर रूट x बराबर 32 इंटू 5, 32 गुणा में जाएगा। अब ये इधर आएगा दोस्तों, ये देखिए भाग में था तो गुणे में गया, और गुणे वाली संख्या भाग में जाती है, तो रूट x का मान हमें निकालना है अंडर रूट x का, तो 32 गुणे 5 बटे 8, 8 चौक 32, 4 पंचे 20। देखिए अंडर रूट x का मान आया 20। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट जब हम हटाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं तो इधर वर्ग लग जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये x बराबर हम जब निकालेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर 400 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस अंडर रूट इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 400 आएगा। आप 400 रख के देख लीजिए, 32 ही आना है। देखिए 160 का 400% बराबर 32। अब देखिए 160 का माने गुणा, रूट हटाएंगे तो ये 400 किसका वर्गमूल होता है, 400 है, 400 वर्गमूल 20 का, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, ये देखिए 2, ये 8, इससे काटेंगे तो 10, हाँ यहां पर आएगा 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा यहां पर, क्योंकि हमने किससे काटा, 20 से, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 5 से काटा, 5 चौको 20, 8 चौको 32। ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह दोस्तों 400 आएगा। कैसे आएगा मैंने बता दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 160 का 45%, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर, यहां पर कौन सी संख्या आएगी कि माइनस करने पर दोनों पक्ष, मतलब कौन सी संख्या में माइनस तेज करें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। पहले हम ये पक्ष पूरा हल कर लें, तब तो हमें पता चलेगा। देखिए 160 का माने गुणा 45% हटाने के लिए 100 का भाग, प्लस 250 का 14% बराबर 100। ठीक है, हमने प्रश्न को गणित की भाषा में लिख दिया। ये प्रश्न है, हमने गणित की भाषा में लिख दिया। ठीक है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -23। यदि इसको काट दीजिए, 50 से काटिए तो 2 आ जाएगा, और यहां पर 20 से कटेगा, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 120, ये 50 से कट जाएगा, क्योंकि 50 से दोनों कट रहे हैं। 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, 50 पंचे 250। ठीक है, इस 5 से काटिए 45 को आ जाएगा 9, इस 2 से काटिए 14 को आ जाएगा 7। देखिए गणित में जितनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी उतना जल्दी आप सवाल कर पाएंगे। 8 का पहाड़ा 9 बार 8 72 प्लस 7 पना 35। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क -23। 72 और 35 कितना होता है, 107। 107 क्वेश्चन मार्क 23। अब देखिए 107 है, इधर कौन सी संख्या आएगी उसमें हम तेज घटाएं तो 107 आ जाए। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, मान लीजिए x माइनस है। ठीक है, तो जब हम x का मान निकालेंगे, इस तेज को इस पार ले आइए, अकेला x, हमें x का मान निकालना है ना, तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 23 प्लस 107 बराबर x, 130 बराबर x का मान 130 आ जाएगा। आप बिना निकाले भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये 107 है, यहां पर हम x की जगह क्या माने। देखिए 107 है, इसमें क्या घटाएं, मतलब यहां पर कौन सी संख्या ऐसी रख दें कि 23
मतलब 23 उसमें घटाएं तो 107 आ जाए, इसको इसमें प्लस कर दीजिए 130। अब देखिए 107 बराबर 130 माइनस 23 कर दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। मैंने बताया कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 130। दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, इसमें 130 आएगा। चलते हैं प्रश्न 5 में, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए 350 का 66% प्लस यहां पर क्या जोड़ दें कि 1256 का 5/8 के बराबर हो। ठीक है, 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जोड़ दें कि 1256 का 5/8 दोनों पक्ष बराबर हो जाए। देखते हैं 350 का माने गुणा 66% हटाने के लिए 100 का भाग प्लस यक्स मान लीजिए बराबर 1256 का माने गुणा 5/8। हल करिए, 50 से काटिए, 50 दूनी 2, 50 सत्ते 350। ठीक है, 2 से काट दीजिए 33 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23। ठीक है, यानी कि 350 का 66% क्या निकला 231 प्लस यक्स बराबर, इसको देखिए 8 से इसको काटिए, 8 एकम 8, 8 5 40, 8 एकम 8 बचा 4, 8 5 40 बटा 5, 8 सत्ते 56, 157। अब गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, हाथ आए 3, 5 5 25, 3 28, हाथ आए 2, 5 2 7। अब देखिए ये आया 785। ठीक है, 231 प्लस यानी 231 में क्या जोड़ दें कि 785 आ जाए। कैसे पता करें? x को बाहर निकाल लीजिए, x का मान हमें ज्ञात करना है। x बराबर 785, ये माइनस में चला जाएगा तो 231 घटा दीजिए, आ जाएगा 4 5 5। x का मान आ जाएगा 554, ऑप्शन नंबर सी 554। देखिए इसकी जगह आप 554 रख दीजिए, सवाल आपका आ जाएगा। 350 का 66% आपने क्या निकाला 231 प्लस 554 रख दीजिए, बराबर क्या आएगा 4 1 5, 5 3 8, 5 2 7, 785। और आपने 1256 का 5/8 भी 785, यानी कि 785 बराबर 785, दोनों पक्ष बराबर हो गए। चलते हैं प्रश्न 6 पर। देखिए प्रश्न है 750 का 64% जो निकले उसमें 4 का भाग दे दीजिए। फिर कह रहा है कि जो आए पूरा हल करने पर उसमें यहां पर कौन सी संख्या आएगी 5 का भाग देने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। देखिए 750 का सबसे पहले आप 64% निकालिए सबसे पहले। ठीक है, इसको काटेंगे 50 से 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 50 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, 2 से काटेंगे आ जाएगा 32, 32 दूना 64 होता है। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, हाथ आए 3, 15 3 45 3 48। यानी 750 का 64% क्या आया दोस्तों 480। अब 480 भागे 4 कर दीजिए, तो 480 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 120। अब देखिए 120 इस तरफ आया, और यहां पर कौन सी संख्या आए कि भाग देने 5 से भाग दे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए। यहां पर आप मान लीजिए यक्स। ठीक है, यहां पर मानिए आप यक्स, यक्स का हमें मान निकालना है तो यक्स बराबर 5, और ये इधर जाएगा, सॉरी इधर ले आइए इसको, x को इस तरफ रहने दीजिए, भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो 5 गुणे 120 हो जाएगा 600। यक्स का मान आ जाएगा 600, यानी यक्स की जगह अगर आप 600 रख दे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। कैसे? देखिए इसका आपने मान निकाला, पूरे का कितना आया 480, इस जब भाग दिया 4 से तो क्या आया 120। ठीक है, 120 बराबर 600 भागे 5, तो 120 बराबर 120 आ गया, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 600 आया, x का मान ऑप्शन नंबर डी 600 आया। देखिए हम 6 सवाल पढ़ चुके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 3600 का पहले आप 7/9 निकालिए, फिर जो आए उसका 45% निकालिए, फिर जो आए उसका 35% निकालिए। यानी 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्या आएगा। देखिए मैंने एक सवाल आपको कल क्लास 1 में बताया था कैसे।
3600 का माने गुणा 7/9। यहाँ पर 100 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंट नहीं लगा हुआ है, एक साथ में पूरा सवाल करना है हमें। देखिए 3600 गुणे 7/9 का मतलब गुणा 45% लगा है तो 100 का भाग देंगे, गुणे 35 है तो फिर 100 का भाग देंगे। इस पक्ष में कुछ नहीं है, हमें बराबर में केवल इसे हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको काटना बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा। देखिए एक ही बार में उत्तर पूरा आ जाएगा। देखिए 9 से काटिए इसको, 9 चौको 36 आ जाएगा 400। ठीक है, काटना ध्यान से सीखिए आप। इस 400 को 100 से काट दीजिए, आ जाएगा 4, आ गया। अब देखिए इसको काटिए भैया 5 से, 7 पना 35, 20 पंचे 100। इसको काटिए किससे, 4 से, 5 से, तो 5 चौको 20, 5 नम 45। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 7 9 7, 7 गुणे 9 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए 7 नैया 63, 63 गुणे 7, 7 त्रिक 21, हाथ है 2, 7 छंग 42, 2 44, 441 आया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 441। प्रश्न कितना लंबा था, 436 का पहले 7/9 निकालिए, फिर जो आए उसका 45% निकालिए, फिर जो आए उसका 35% निकालिए। हमने एक बार में कर दिया, काटना आप सीख गए, एक बार और काट रहा है। इसी को देखिए, इसी को एक बार और दिखा रहा हूं काटने का तरीका। 3600 का 7/9 गुणे 45%, परसेंट हटाने के 100 का गुणा 35/100। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहले इसको काटा, चाहे जिसको जैसे काटिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 से काट दीजिए तो भी उत्तर आना है, ना काटिए तो भी उत्तर आना। देखिए आप 100 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आना वही है भैया। 100 से काटेंगे तो क्या 36 बार में जाएगा, 9 से काट दिए 9 चौको 36, आ गया वही 4, आना ही आना है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 से 7 आएगा, इधर आ जाएगा 20। इसको काटिए 5 से इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, क्या बचा 7 9 7, 7 गुणे 9 गुणे 7 आएगा वही 441। 7 7 49 गुणे 9 करिए, 4 7 9 63 गुणे 7 करिए, आना वही है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 442 का 3/5 का 75% का 25%, वही पिछले जैसे सवाल है। देखते हैं 1240 का 3/5 का 75% 100 का भाग, 25% 100 का भाग बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन क्या है, काटना। आपको काटना बहुत जल्दी आना चाहिए। देखिए 75/100 को आप 3/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 25 से काटिए 3/4 आ जाएगा। 25/4 को आप 1/4 लिख सकते हैं, काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस 5 से इसको काटिए, 5 से काटिए, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटने में गुणा काटना ज़्यादा सरल होता है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 40 आएगा, 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 चौको 20, 24 बचा, 24 में 20 चल गए, 4 बचा, 5 8 40, 848 आया 5 से काटने पर। अब 4 से काटिए, 4 से जब काटेंगे आप तो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से कट जाएगा। 4 से काटने के मैंने नियम भी आपको मैंने बताया था कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या कटेगी। देखिए 48 कट रहा था, 4 से कटेगा, 12 कट रहा है, 4 से कटेगा। इस 5 का काम खत्म, इस 4 का काम खत्म, इस 4 का भी काम खत्म कर दीजिए। 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 रखेंगे, 1 बचेगा, 12 बनेगा। ठीक है, 12 बने तो 4 3 12, 53 आया। अब देखिए क्या क्या बचा नीचे और ऊपर। नीचे 5 खत्म, 4 नीचे के सभी खत्म हो गए, ऊपर क्या क्या बचे, ऊपर बचे 3 3 और 53, यानी 53 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 53 गुणे 3 त्रिकाई 9 कर दीजिए, 9 3 27, हाथ आए 2, 9 पना 45, 2 47, क्वेश्चन मार्क का मान आया 477। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा,
477। देखिए ये सरल बहुत सवाल होते हैं, ये मात्र 1 मिनट से भी कम समय में लगने वाले सवाल हैं। 30 सेकंड में आप लगा पाएंगे। कैसे? ये रख लिया आपने, बस काट दीजिए जल्दी जल्दी, बस आपका उत्तर आ गया। ये आपने रख लिया और काटना सीख लिया तो आपका उत्तर आना निश्चित है। लेकिन गुणा करने में थोड़ा ध्यान दीजिए, काटने में कि जो कट गए उसको टिक मार दिया, नहीं कि बाद में 4 हमने काटा नहीं, पता चला हमने 4 नीचे रख दिया, काट दिया, सवाल गलत हो जाएगा। जो कट जाए उसको काटते जाइए और ध्यान देके जो ऊपर बचे जो नीचे बचे उसको हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया। दोस्तों इसके बाद अब दशमलव वाले प्रश्न है, यानी प्रतिशत में ही दशमलव लगा है, उत्तर दशमलव में आएगा। दशमलव में प्रश्न दिए हैं, दशमलव वाले हम कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? हम पहले 2 दिन जीएस पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्लास परसेंटेज की क्लास 3 में हम दशमलव वाले सवाल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।